हाँ जी बच्चों, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं क्या पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में मैं आपको कोरम पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? कोरम पढ़ा रहा था। लास्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? कोरम पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था? और कोरम के बाद मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया 104 चेयरमैन ऑफ द मीटिंग पढ़ाया। 104 तक अपना कंप्लीट है। अब मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाने वाला हूं। आज से नया सेक्शन चालू करेंगे सर। कौन सा नया सेक्शन चालू करेंगे सर? सेक्शन 105 चालू करेंगे सर। ये किसका है सर? प्रॉक्सी का है। प्रॉक्सी कौन है? प्रॉक्सी कौन है सर? ये कंपनी का मेंबर है छोटे लाल। ये कंपनी का मेंबर है छोटे लाल। छोटे लाल बड़ा बिजी है, नेटफ्लिक्स में शोज देखने हैं, बाकी भी इसके काफी शेड्यूल रहते हैं, रात में पार्टी करनी रहती है, फिर किसी से बातें भी करता है। तो ये काफी क्या है, बिजी है। तो ये क्या है, मीटिंग खुद से अटेंड कर नहीं पा रहा। ये मीटिंग खुद से अटेंड कर नहीं पा रहा। तो ये सोच रहा है कि अपने बिहाफ पे मीटिंग किसी और को अटेंड करने के लिए भेज दे। भैया ये छोटे लाल है ना, ये छोटे लाल कंपनी का मेंबर है। ये छोटे लाल कंपनी का मेंबर है। कंपनी का क्या नाम है? राम स्वरूप लिमिटेड। कंपनी का क्या नाम है? राम स्वरूप लिमिटेड। राम स्वरूप लिमिटेड का मेंबर है छोटे लाल। छोटे लाल एंटाइटल्ड है, इसका अधिकार है, एंटाइटल्ड है टू अटेंड एंड वोट एट मीटिंग। ये क्या है? एंटाइटल्ड है टू अटेंड एंड वोट एट मीटिंग। ये मीटिंग अटेंड करने के लिए भी एंटाइटल्ड है और मीटिंग में वोट करने के लिए भी एंटाइटल्ड है। अधिकार है भाई का हमारे कि मीटिंग अटेंड भी करेगा और मीटिंग में वोट भी करेगा। लॉ बोला कंपनी का हर वो मेंबर जो एंटाइटल्ड है मीटिंग अटेंड करने के लिए और मीटिंग को अंदर जाके वोट करने के लिए, वो अपना एक एजेंट अपॉइंट कर सकता है। वो अपना एक एजेंट अपॉइंट कर सकता है। वो अपॉइंट कर सकता है एजेंट अपने बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए और अपने बिहाफ पे मीटिंग में वोट करने के लिए। वो मीटिंग अटेंड करने के लिए और मीटिंग में वोट करने के लिए क्या अपॉइंट कर सकता है? एजेंट। वो अपने बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए और मीटिंग में वोट करने के लिए अपना एजेंट अपॉइंट कर सकता है। छोटे लाल ने मान लो अपना एजेंट प्यारे लाल को बना दिया। अब छोटे लाल के बिहाफ पे प्यारे लाल जाएगा और मीटिंग में वोट करेगा। तो ये जो हमारे प्यारे लाल जी हैं, ये प्यारे लाल जी कहलाएंगे प्रॉक्सी। ये प्यारे लाल जी क्या कहलाएंगे? प्रॉक्सी कहलाएंगे। बोलिए आया क्या? बोलो आ गया। तो छोटे लाल जो कंपनी का मेंबर है, जो मीटिंग को अटेंड और वोट करने के लिए राइट रखता है, वो अपने बिहाफ पे एक एजेंट अपॉइंट करेगा जो उसके बिहाफ पे मीटिंग में अटेंड और वोट करेगा। तो ये जो एजेंट है वो प्रॉक्सी कहलाएगा। बोलो आया? अब सवाल उठा, ये जिस बंदे को आपने प्रॉक्सी बनाया, या ये कंपनी का मेंबर होना चाहिए, एक आउटसाइडर को भी प्रॉक्सी बना सकते हैं? बताइए आपका दिल क्या कहता है? तो लॉ बोला ये जो प्यारे लाल है वो कंपनी का मेंबर भी हो सकता है या कोई आउटसाइडर भी हो सकता है। मतलब आप अपना प्रॉक्सी कंपनी के ही किसी दूसरे मेंबर को भी बना सकते हैं या एक आउटसाइडर को भी अपना प्रॉक्सी बना सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे भैया प्रॉक्सी कौन है, तो प्रॉक्सी वो बंदा है जो मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड भी करेगा और मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग में वोट भी करेगा। और प्रॉक्सी कंपनी का मेंबर भी हो सकता है और सड़क से उठा के किसी भिखारी को भी आप प्रॉक्सी बना सकते हो। चाहिए तो हर्ष को भी बना लो, कहीं कोई मनाही नहीं है। बोलो आया क्या? अच्छा किड्स, अब इधर देखना, कहानी क्या है? कहानी तो बहुत सारी है। अभी क्या कहानी है ये समझो। सर अब हमें प्रॉक्सी के लीगल प्रोविजन पढ़ने हैं। प्रॉक्सी कब अपॉइंट होगा, कैसे अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा। तो प्रॉक्सी से रिलेटेड बच्चों जितने भी प्रोविजन है अब वो हमें क्या करने हैं? डिस्कस करने हैं। करने क्या डिस्कस? आइए। तो अपन ने कोरम कल पढ़ लिया, हमने चेयरमैन ऑफ द मीटिंग पढ़ लिया। अब कॉन्सेप्ट आता है प्रॉक्सी।
प्रॉक्सी का। अब कॉन्सेप्ट किसका आता है? प्रॉक्सी का आता है। तो आइए प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए। ठीक है, प्रॉक्सीज। अब हम किसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बच्चों? प्रॉक्सीज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब इधर देखना, सबसे पहले तो प्रॉक्सी का मीनिंग पढ़ो। अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय अ मेंबर टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग इज टर्म्ड एज प्रॉक्सी। दस प्रॉक्सी इज एन एजेंट ऑफ द मेंबर अपॉइंटिंग हिम। बोलो आया क्या? इसके ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉक्सी कैन बी अनदर मेंबर ऑफ कंपनी, प्रॉक्सी कैन बी अनदर मेंबर ऑफ कंपनी, और प्रॉक्सी कैन बी एन आउटसाइडर। प्रॉक्सी कैन बी अनदर मेंबर ऑफ कंपनी और प्रॉक्सी कैन बी आउटसाइडर। प्रॉक्सी कैन बी अनदर मेंबर ऑफ कंपनी और प्रॉक्सी कैन बी आउटसाइडर। प्रॉक्सी कंपनी का कोई दूसरा मेंबर भी हो सकता है और प्रॉक्सी एक आउटसाइडर भी हो सकता है। प्रॉक्सी कैन बी अनदर मेंबर ऑफ कंपनी और प्रॉक्सी कैन बी एन आउटसाइडर। बताओ आया क्या? अच्छा, अब सवाल उठा कौन सा मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? क्या कंपनी के सभी मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? लॉ बोला हाँ, कंपनी के सभी मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। इन्होंने बोला कंपनी का हर वो मेंबर जिसको मीटिंग अटेंड करने का राइट है और मीटिंग में वोट करने का भी अधिकार है, ऐसा मेंबर प्रॉक्सी बना सकता है। तो एनी मेंबर ऑफ कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग shall be entitled to appoint another person as his proxy whether member or not, चाहे वो बंदा मेंबर है नहीं है, to attend and vote instead of himself। क्लियर है क्या? अब मेन कॉन्सेप्ट आता है समझना। सर लॉ बोला अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल के मेंबर्स को प्रॉक्सी अपॉइंट करना अलाउड नहीं है अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। व्हाट डू यू मीन बाय अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज? अब आर्टिकल्स ने अलाउ कर दिया नहीं तुम प्रॉक्सी बनाओ तो बात अलग है, आर्टिकल्स ने अलाउ कर दिया कि तुम प्रॉक्सी बनाओ तो बात अलग है। अदरवाइज कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल में, किसमें? कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल में प्रॉक्सी अपॉइंट करना अलाउड नहीं है अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। बोलो आया क्या? तो देखो क्या लिखा है, प्रोविजंस एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स। इसमें क्या लिखा है? अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। उस कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल को ये सेक्शन ही नहीं अप्लाई होगा। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रॉक्सी शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। बोलो आया क्या? आया क्या? अब आते हैं मेन 2-3 पॉइंट जिनसे पेपर में क्वेश्चन आता है। सब प्रॉक्सी कंपनी का मेंबर होना चाहिए या आउटसाइडर भी हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। लेकिन लॉ बोला अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है सेक्शन 8 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लॉ बोला अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में आप आउटसाइडर को प्रॉक्सी नहीं बना सकते। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में एक मेंबर कंपनी के ही किसी दूसरे मेंबर को प्रॉक्सी बना सकता है और अगर वो बंदा कंपनी का कोई दूसरा मेंबर नहीं है तो आप उसे प्रॉक्सी बना नहीं सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला? रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रॉक्सी पे क्या लिखा है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रॉक्सी पे क्या लिखा है? अ मेंबर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, कंपनी कौन सी है? रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, shall not be entitled to appoint any other person as his proxy। वो किसी भी दूसरे बंदे को अपना प्रॉक्सी नहीं बनाएगा। नेगेटिव लैंग्वेज लिखे, बोले प्रॉक्सी नहीं बनाएगा जब तक वो दूसरा बंदा भी कंपनी का मेंबर नहीं है। अनलेस सच अदर पर्सन इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सच कंपनी। क्लियर है क्या? अब ये पॉइंट सुनना ध्यान से। अब जो अगला पॉइंट है ये मेन है। सर एक कंपनी है, कंपनी का क्या नाम था? राम स्वरूप लिमिटेड। मान लो ये सारे इस कंपनी में मेंबर है, बहुत सारे, कुछ नाम ले रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है पास? ये कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। ये 7 लोग मान लो कंपनी के मेंबर है। सभी 7 लोग चाहते हैं इसको, क्या नाम है इसका? खुशी। ये सभी 7 लोग चाहते हैं कि खुशी को, किसको? खुशी को। खुशी नाम है ना बेटा इसका। ये सभी 7 लोग चाहते हैं
कि ये किसको, खुशी को अपना प्रॉक्सी बनाते हैं। सोचो क्या डिमांड है खुशी, ये भी चाह रहा है खुशी प्रॉक्सी बने, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। सभी लोग चाह रहे हैं कि खुशी इसकी प्रॉक्सी बने, सभी लोग चाह रहे हैं कि भाई खुशी तो बने। तो एक ही बंदा कंपनी के मल्टीपल मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है क्या? तो लॉ बोला अलाउड है, रिस्ट्रिक्शन क्या है? लॉ बोला एक बंदा या तो प्रॉक्सी बने, या तो एक बंदा, सेम बंदा प्रॉक्सी बने सेम पर्सन। कितने लोगों के लिए? बोले सेम पर्सन प्रॉक्सी बन सकता है मैक्सिमम 50 लोगों के लिए, मैक्सिमम या तो 50 लोगों के लिए। लेकिन वो बोल रहा है कि जिन लोगों के आप प्रॉक्सी बन रहे हो उनके पास मिला के कंपनी की 10% से ज्यादा पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। कितने परसेंट से ज्यादा? 10% से ज्यादा पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। आज मान लो ए के पास कंपनी के 5% शेयर है, बी के पास 2% है, सी के पास 1% है, डी के पास 1% है, ई के पास भी 1% है, एफ के पास भी 1% है, जी के पास भी 1% है। तो हम इन सबके मिला के शेयर होल्डिंग कितनी हो रही है? 5 + 2 7 8 9 10 11 12। तो ये लॉ बोला या तो आप प्रॉक्सी बन सकते हो अप टू 50 लोगों के लिए। यहां पे कितने लोगों के लिए बन रहा है? 7। तो बोले या तो 7 लोगों के लिए बन जाओ, या उतने लोगों के लिए ही प्रॉक्सी बनो जिनके पास पेड अप शेयर कैपिटल हो कंपनी की, जिनके पास पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हो, जिनके पास लेस देन और इक्वल टू 10%। अब लॉ ने यहां पे क्लॉज ऐड कर दिया विच एवर इज लेस। अब इसका मतलब ये हो गया या तो जैसे यहां पे 7 लोगों के बन रहे हो तो या तो 7 लोगों के बनो, या ऐसे लोगों के बनो जिनके पास मिला के 10% वोटिंग पावर। तो या तो आप ए के बन जाओ, बी के बन जाओ, सी के बन जाओ, डी के बन जाओ, ई के बन जाओ, बस। तो इस हिसाब भाई इन 5 लोगों की ही शेयर होल्डिंग मिलाते ही कितनी शेयर होल्डिंग हो जा रही है? 10% हो जा रही है। तो इस पॉइंट के हिसाब से तो मैक्सिमम कितने लोगों का प्रॉक्सी बन पा रहा हूं? 5 का, क्योंकि 5 के पास मिला के पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 10%। तो विच एवर इज लेस अगर करोगे तो इस एग्जाम्पल में जो ये खुशी है ये कितने लोगों की प्रॉक्सी बन पाएगी? बस 5 लोगों की, ए की, बी की, सी की, डी की और ई की। बताओ बच्चों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो लॉ बोला एक पर्सन मैक्सिमम या तो 50 लोगों का प्रॉक्सी बने, या आप ऐसे लोगों के प्रॉक्सी बनो जिनके पास लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हो, विच एवर इज लेस। बोलो आया? अब इसमें एक लफड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है? सपोज करो इस एग्जाम्पल में अकेले ए के पास कंपनी की 12% वोटिंग पावर होती है, अकेले ए के पास 12% पेड अप कैपिटल होती है। तो ए पॉइंट के अकॉर्डिंग तो आप कितने लोगों के प्रॉक्सी बन पाते? 7 के, और बी के अकॉर्डिंग 0, विच एवर इज लेस यानी 0, यानी ऐसा बंदा तो प्रॉक्सी बना ही नहीं पाएगा। तो लॉ बोला नहीं, ए को हटाना नहीं हो तो बात है ना, ए बेचारा मतलब प्रॉक्सी नहीं बनाए क्या? बात वही तो हो रही है, उसने क्या पाप किए हैं? तो लॉ बोला अगर अकेले मेंबर के पास कंपनी की 10% से ज्यादा टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है तो ऐसा बंदा जिस पर्सन को प्रॉक्सी बनाएगा वो मैक्सिमम एक ही बंदे का प्रॉक्सी बन पाएगा। मतलब अगर एक के पास मान लो कंपनी की 12% वोटिंग पावर होती और एक खुशी को प्रॉक्सी बनाता तो खुशी सिर्फ फिर एक ही प्रॉक्सी बन पाती, फिर वो बी की, सी की, डी की, ई की, एफ की या जी की प्रॉक्सी नहीं बन पाती। मतलब रूल ये हो गया, अगर क्लैरिटी से समझो, रटने में ना जाओ, तो आप मैक्सिमम कितने लोगों के प्रॉक्सी बन सकते हो? बोले आप मैक्सिमम या तो 50 लोगों के प्रॉक्सी बनो या ऐसे लोगों के प्रॉक्सी बनो जिनके पास मिलाकर कंपनी की 10% या उससे कम वोटिंग पेड अप शेयर कैपिटल हो, विच एवर इज लेस। लेकिन लॉ बोला कि अगर कंपनी के किसी एक ही मेंबर के पास 10% से ज्यादा टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है तो ऐसा मेंबर जिस पर्सन को प्रॉक्सी बनाएगा वो पर्सन सिर्फ एक ही बंदे का प्रॉक्सी बन पाएगा, किसी और का प्रॉक्सी बन नहीं पाएगा। बोलो आया क्या? सबसे अच्छा पॉइंट यही है प्रॉक्सी का।
बोलिए आया कि नहीं आया? तो हम कितने लोगों के प्रॉक्सी बन सकते हैं? हम कितने लोगों के प्रॉक्सी बन सकते हैं? लॉ बोला अ पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 50। या तो 50 मेंबर के प्रॉक्सी बन जाओ, या दूसरा ऑप्शन क्या है? होल्डिंग इन एग्रीगेट नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट। अब वोटिंग राइट किस पे होते हैं? इक्विटी शेयर्स पे। तो 10% किसका हो गया? इक्विटी शेयर्स का हो गया। बोलिए आया? और इनके आगे लग जाएगा विच एवर इज लेस। इनके आगे लग जाएगा विच एवर इज लेस। बोलिए आया? अरे बोलिए आया क्या? लेकिन अगर एक ही जने के पास कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर है तो लॉ बोला मेंबर होल्डिंग मोर देन 10% of the total share capital of the company carrying voting right may appoint a single person as proxy provided that such person, मेरे एग्जांपल में such person है खुशी, shall not act as a proxy for any other person or shareholder। अगर खुशी एक ही मान लो प्रॉक्सी बन गई और एक के पास मान लो कंपनी के 10% से ज्यादा कैपिटल है, तो फिर खुशी किसी भी और पर्सन या शेयर होल्डर की प्रॉक्सी नहीं बन पाएगी। बोलिए आया कि नहीं आया? बोलिए आया? Yes, तो लॉ क्या बोला? यस सर। पर्सन एक्ट कर सकता है प्रॉक्सी 50 लोगों के लिए या एग्रीगेट ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ शेयर कैपिटल के, विच एवर इज लेस। और अगर अकेले मेंबर के पास 10% से ज्यादा टोटल शेयर कैपिटल है, अकेले मेंबर के पास, इतना हार्ड लगा तुझे, तू क्लास ही छोड़ के जा रहा है यार, ऐसे मत झूठ मत बोल यार। तो लॉ बोला मेंबर होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, करोना है उसे, आप मेंबर होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, प्रॉक्सी तो अपॉइंट करेगा लेकिन सच पर्सन शैल नॉट एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर एनी अदर पर्सन और शेयर होल्डर। बोलिए आया क्या? अरे आया क्या? दूर बैठ जाओ भैया, देख लो यहां तक क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? सबको क्लियर है? आगे बढ़ू? अरे सर बढ़ो ना। आया ना पॉइंट समझ में? नहीं आया? अरे आया ना? आ गया सर, हम बहुत होशियार हैं। ठीक है आ जाओ। नहीं हो इकट्ठे भाई यहां पे, यहां पे हो मेहनत करवाओगे। लो इधर देखो, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कानून की व्याख्या। सर देखो LAW में लिखा है एंड, एंड का मतलब हो गया दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ताकि दोनों कंडीशन पूरी हो इसीलिए हमने इसमें ऐड किया विच एवर इज लेस। सर लॉ बोला कि जिन बंदों के आप प्रॉक्सी बन रहे हो वो 50 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए एंड उनके पास 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको दोनों कंडीशन पूरी करनी है तो उसके लिए आपको उसमें क्या ऐड करना पड़ा? विच एवर इज लेस। तो अगर आप विच एवर इज लेस ऐड कर रहे हो तो एंड अपने आप क्या हो गया? इंटरप्रेट हो गया और में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? तो आप एंड चलने दो तो विच एवर इज लेस लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखोगे तो विच एवर इज लेस लिखना ही पड़ेगा। पर मैं सिंपल रखता हूं, चुपचाप से दोनों कंडीशन लिखो, विच एवर इज लेस लिखो, माथा ही मत लिखो। बोलो आया? जी सर आ गया सर। चले आगे। ठीक है सर आ जाओ सर। अगला पॉइंट क्या पढ़ाओगे सर? तो तेरे को कोविड वगैरह तो नहीं है? ये घबरा गए बेचारे बच्चे, मैंने इनको समझाया, अभी बड़ा मुश्किल से रोक के रखा है इनको। चलो इधर देखना, डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड इन नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉक्सी का टॉपिक पढ़ने से पहले, प्रॉक्सी का टॉपिक तो हमने इस चैप्टर में पहली बार पढ़ा, आप बताओ प्रॉक्सी का टॉपिक पढ़ने से पहले आपने कितने लोगों को यह बात पता थी कि मेंबर खुद मीटिंग में नहीं जाके प्रॉक्सी भेज सकता है? कितने लोगों को पता थी? 3 लोगों को पता है। सोचो 100 बच्चों की क्लास में। तो भैया जब आप लोगों को नहीं पता तो आम पब्लिक को क्या पता कि भाई हमको प्रॉक्सी बनाना अलाउड है? जेन्युइन बात है। तो लॉ बोला जब मीटिंग का नोटिस भेजो तो नोटिस के अंदर रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ, रीजनेबल प्रोमिनेंस होता है अच्छे से हाईलाइट करके चमचमाते हुए में, बोले एक रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ ये लिख देना कि एवरी मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट मीटिंग इज आल्सो एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट ऑन हिज बिहाफ। मतलब मीटिंग के नोटिस में लिख देना ये बात कि हर वो व्यक्ति जिसके पास मीटिंग में अटेंड और वोट करने का राइट है, उस व्यक्ति के पास यह अधिकार भी है कि वो स्वयं मीटिंग में न जाके अपने प्रॉक्सी को भेज दे, जिससे पब्लिक को भी यह बात पता रहे कि कल को पब्लिक मीटिंग में खुद नहीं आ पाती है तो अपने प्रॉक्सी को भी भेज सकती है। बोलिए आया? तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला? इन एवरी नोटिस कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ कंपनी, जब भी आप मीटिंग का नोटिस भेजोगे हर नोटिस में आपको बात लिखनी होगी, देयर शैल अपीयर विद अ
रीजनेबल प्रोमिनेंस स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट डालना है? अ मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ। क्लियर है क्या? और ये भी लिखना कि जरूरी नहीं है प्रॉक्सी कंपनी का मेंबर हो, एंड दैट अ प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर। सिर्फ कंपनी हैविंग नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में रूल है कि आप जिस बंदे को प्रॉक्सी बनाओगे वो कंपनी का मेंबर ही होना चाहिए, अदरवाइज बाकी सब कंपनी में तो आपको पता है कि प्रॉक्सी आप एक आउटसाइडर को भी बना। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं आया? नहीं समझ में आ गया? बढ़िया। अब सर आप प्रॉक्सी बनाओगे तो एक फॉर्म डिपॉजिट होता है कंपनी को MGT 11। कौन सा 11? ये MGT 11 में कंपनी को एप्लीकेशन जाती है, हे कंपनी हम आपको सूचित करते हैं कि फलाने बंदे को हमने अपना प्रॉक्सी बनाया है। मान लो अभिषेक सर अपना प्रॉक्सी बना रहे हैं खुशी को, तेरे को कौन बनाएगा बेटा? आप मत देखो, आप जैसों को नहीं बनाता कोई प्रॉक्सी, इसको बना देते हैं संचार को। तो लॉ बोला क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया? हंस क्यों रहे हो? बताओ तो सही। तो ये क्लास में कभी सही जवाब देता है जो मैं इसका सही नाम बोलूं? चलो, सही नाम उसका बोला जाता है जो सही जवाब देता है। क्यों संसार? सही है। तो लॉ बोला, सपोज करो मैं अपना प्रॉक्सी बना रहा हूं संचार को। किसको बना रहा हूं? संचार को। तो लॉ बोला जिस भी बंदे को आप अपना प्रॉक्सी बना रहे हो, एक फॉर्म MGT 11 लो, उसमें लिखो कि डियर कंपनी, आपकी नॉलेज के लिए है कि एक पर्सन है जिसका नाम समाचार है, जिससे हम अपना प्रॉक्सी बना रहे हैं, और ये फॉर्म करके आप साइन करके कंपनी को जमा कर दो। ये कौन सा फॉर्म होता है? MGT 11। अब ये फॉर्म जमा करने का कंपनी को एक टाइम पीरियड है, जो भी कंपनी का मीटिंग का टाइम है उससे 48 आवर्स पहले ये फॉर्म आपको कंपनी को जमा करना है। कम से कम 48 आवर पहले। आप 40 आवर की जगह 70 आवर पहले करो, 90 आवर पहले करो, 120 आवर पहले करो, कौन मना कर रहा है? लॉ बोला द प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी डिपॉजिटेड टू कंपनी एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मीटिंग। जो भी कंपनी के लिए टाइम फिक्स किया गया मीटिंग का, उस मीटिंग के 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी को जमा हो जाना चाहिए। और लॉ बोला आर्टिकल्स में आप पीरियड को कम नहीं कर सकते, इस पीरियड को बढ़ा नहीं सकते। आप मेंबर को ये नहीं बोल सकते कि नहीं तू 48 आवर पहले जमा मत कर, तू तो 72 आवर पहले जमा कर, या तू 96 आवर पहले जमा कर। आप ये मेंबर को नहीं बोल सकते प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी को 48 आवर पहले ही जमा होना है। आप इस 48 आवर के पीरियड को बढ़ा नहीं सकते। मतलब लॉ बोला 48 आवर पहले जमा करना है। आप मेंबर को बढ़ा के ये नहीं बोल सकते कि नहीं तू 72 आवर पहले कर, नहीं तू 96 आवर पहले कर, नहीं तू 120 आवर पहले कर, नहीं तू 144 आवर पहले कर, नहीं तू 168 आवर पहले कर, नहीं तू 192 आवर पहले कर। आप ये मेंबर को नहीं बोल सकते। मेंबर को लॉ ने टाइम कितना दिया? 48 घंटे। तो 48 घंटे पहले जब मेंबर की मर्जी होगी जमा कर दे। इससे लंबे समय का टाइम आप मेंबर को बोल नहीं सकते। अनफेयर है ना यार। मीटिंग के 2 दिन पहले तो बहुत है, 48 आवर 2 दिन ही तो हुए। अब आप किसी को बोलो नहीं तो 3 दिन पहले जमा कर, 4 दिन पहले जमा कर, तो लॉ बोला ये चीज गलत। बोलिए आया? अब इस पॉइंट की क्या लैंग्वेज बड़ी हार्ड है, ना तो समझ में आती है और पेपर में गड़बड़ हो होती है। मैं लिखा दे रहा हूं, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लर्न करके चले जाना। सुन लो मेरी बात, यहां पे जो मैं लिखाऊंगा वो आएगा नहीं, या तो ब्रैकेट में रेफर नोट्स करके नोट्स में लिख लेना। और आपको लगता है 2 पॉइंट है, वैसे तो मेरे हिसाब से बुक के टॉप मार्जिन में आ सकते हैं, तो टॉप मार्जिन में भी लिख सकते हो। बोलो आया? तुम देख लेना। टॉप मार्जिन में लिखो तो ऐसे ऊपर का एरो लगा के टॉप मार्जिन से कनेक्ट कर लेना। इसमें लिखो, फर्स्ट इंप्लाइड लगाओ, प्रॉक्सी फॉर्म शैल बी डिपॉजिटेड टू कंपनी। प्रॉक्सी फॉर्म शैल बी डिपॉजिटेड टू कंपनी। कौन से फॉर्म में होगा प्रॉक्सी फॉर्म? ये बात आगे लिखी आ जाएगी। प्रॉक्सी फॉर्म शैल बी डिपॉजिटेड टू कंपनी at least 48 hours before meeting. Proxy form shall be deposited to company at least 48 hours before meeting. Proxy form shall be deposited to company at least 48 hours before meeting. Full stop लगा के next slide लगाना. Any provision in articles, any provision in articles, any provision in articles, any provision in articles providing for a period longer than 48 hours, any provision in articles providing for a period longer than 48 hours, providing for a period longer than 48 hours, providing for a period longer than 48 hours, providing for a period longer than 48 hours shall be void. Providing for a period longer than 48 hours shall be void. लिख लिया क्या? yes, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा आसान है, प्रॉक्सी फॉर्म राइटिंग में होगा, ओरल में तो दुनिया में कुछ होता नहीं है।
द प्रॉक्सी फॉर्म शैल बी इन राइटिंग और मेंबर उस पर साइन करेगा, साइन बाय द मेंबर। कोई दिक्कत है? अब अगेन नेक्स्ट वाले पॉइंट की लैंग्वेज टिपिकल है, ये पॉइंट मैं आपको समझा दे रहा हूं, समझाकर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा देता हूं या आप बॉटम मार्जिन पे लिख लेना, ठीक है? सर सुनो, प्रॉक्सी फॉर्म का फॉर्मेट होगा फॉर्म एमजीटी 11 के अकॉर्डिंग। मान लो कंपनी ने बोला नहीं एमजीटी 11 का फॉर्मेट बेकार है, बोले भाड़ में जाए, बोले हम तो अपना नया फॉर्मेट बनाएंगे, तो कंपनी ने आर्टिकल्स के अंदर प्रॉक्सी फॉर्म का कोई नया फॉर्मेट बना दिया, प्रॉक्सी फॉर्म की 2 4 5 बढ़िया स्पेशल रिक्वायरमेंट्स डाल दी और कंपनी को बोला ले इस फॉर्मेट में बना, तो ले इस फॉर्मेट में बना। तो लॉ बोला आप आर्टिकल्स के अंदर अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट डालते हैं रिगार्डिंग प्रॉक्सी फॉर्म, तो मेंबर को उस रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं करना। प्रॉक्सी फॉर्म अगर फॉर्म एमजीटी 11 में है तो वो वैलिड है, एमजीटी 11 में है तो वो एमजीटी 11 में होना चाहिए, एमजीटी 11, ठीक है? एमजीटी कैसे आया? मैनेजमेंट से आया। चैप्टर का नाम था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट का एम, मैनेजमेंट का जी और मैनेजमेंट का टी, इसी तरीके से बनते हैं। ये मैं शुरुआत से बताता आया हूं, जितने फॉर्म बने चैप्टर के नाम पे बने हुए हैं, ठीक है? बड़ा स्मार्ट वे में बनाया है हमारे कॉर्पोरेट अफेयर के डिपार्टमेंट ने, ठीक है? तो भैया देखो सुनो, एलएडब्ल्यू बोला कि द प्रॉक्सी फॉर्म नीड नॉट कंप्लाई विद द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, इट शैल बी सफिशिएंट इफ द प्रॉक्सी फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ एमजीटी 11। बोले ये सफिशिएंट होगा कि वो उस फॉर्म में हो जो एमजीटी 11 में, आपको आर्टिकल्स की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस नहीं करना है। बोलिए आया? तो नेक्स्ट पॉइंट यही है बेटा, देखना 8 नंबर का पॉइंट, नो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स इन प्रॉक्सी फॉर्म। इसमें लिखना, अब इसको मेरे हिसाब से बॉटम मार्जिन में लिख लेना और बॉटम मार्जिन में इसको लिखने के लिए अगेन एरो लगा के कनेक्ट कर लेना और लिखना proxy form is not required to comply with, proxy form is not required to comply with any of the special requirements, proxy form is not required to comply with any of the special requirements, proxy form is not required to comply with any of the special requirements, proxy form is not required to comply with any of the special requirements contained in the articles of the company, any of the special requirements contained in the articles of the company, any of the special requirements contained in the articles of the company. It shall be sufficient, it shall be sufficient, it shall be sufficient, बोले इतना काफी है, it shall be sufficient if it is deposited, if it is deposited, कौन से फॉर्म में? It shall be sufficient if it is deposited in form MGT 11. It shall be sufficient if it is deposited in form MGT 11. MGT 11 पे सर्कल कर पाओ तो कर लेना, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। It shall be sufficient if it is deposited in form MGT 11. और चाहिए तो हाइलाइटर से MGT 11 को हाईलाइट कर लो, जैसे समझ में आए। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए सर ये तो आ गया। अब ये वाला एक पॉइंट था जो कल कोई बच्चा क्लास में पूछ रहा था, मेरे को याद नहीं कौन पूछ रहा था, 9th और 10th पॉइंट कौन पूछा था? अमन। ये रहा अमन की आशा बैठी है इधर। चलो अमन कुमावत की आशा आप सुन लेना ध्यान से। तो देखो भैया लॉ बोला कि भाई प्रॉक्सी के राइट्स क्या होंगे, तो लॉ बोला देखो यार प्रॉक्सी का राइट है मीटिंग अटेंड करे, प्रॉक्सी का राइट है पोल डिमांड कर ले, पोल होता है ना पोल, और प्रॉक्सी का राइट है कि पोल पे वोट भी कर ले। मतलब प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड कर ले, पोल डिमांड कर ले, पोल पे वोट भी कर ले, लेकिन प्रॉक्सी को शो ऑफ हैंड पे वोट करने का कोई राइट नहीं है, और मीटिंग में जो बातचीत होगी जो डिस्कशन होंगे उसमें पार्ट लेने का कोई राइट नहीं है। मतलब मीटिंग में उसको मुंह बंद करके बैठना है, उसको मीटिंग में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, चुपचाप करके बैठा रहे, मीटिंग में जो डिस्कशन हो रहे हैं उनको सुनता जाए। वो हाथ उठा के बोले नहीं भैया हम भी बोलेंगे, नहीं भैया हम भी बोलेंगे, तो बाकी लोग बोलेंगे नहीं चुप करके बैठ, तेरे को बोलने का अधिकार नहीं है। तो प्रॉक्सी को मीटिंग में बोलने का राइट नहीं है, प्रॉक्सी को मीटिंग में शो ऑफ हैंड्स पे वोट करने का राइट नहीं है, और ये बात पहले ही पढ़ा चुका हूं, जो तीसरी बोलूंगा, प्रॉक्सी को कोरम में काउंट नहीं करेंगे, प्रॉक्सी को कोरम में काउंट नहीं करेंगे, बता चुका हूं। तो प्रॉक्सी के ऊपर 3 डिसेबिलिटीज लगा रखी। डिसेबिलिटी समझते हो, जो चीजें आप नहीं कर सकते। तो प्रॉक्सी मीटिंग में डिस्कशन में पार्ट नहीं ले सकता, प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड पे वोट नहीं कर सकता, और प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होगा। फिर क्वेश्चन आया प्रॉक्सी को राइट क्या है, मीटिंग अटेंड करे, मीटिंग में पोल डिमांड कर ले, चिल्ला सकता है पोल कराओ पोल कराओ पोल कराओ, और जब पोल डिमांड होगा तो पोल के ऊपर वोट भी कर सकता है। बोलो आया कि नहीं आया?
कोई डाउट यहां तक? अरे कोई डाउट क्या? नहीं समझ में आया ना कुछ ही? क्या समझ में आया बताओ? हाँ, शो ऑफ एंड पे वोट नहीं कर सकता, कोरम में काउंट नहीं होगा, डिस्कशन में पार्ट नहीं लेगा, मीटिंग अटेंड करेगा, पोल डिमांड भी करेगा, पोल पे वोट भी करेगा। तो गिनती के 6 टिक लगे हुए, 6 के 6 मैंने पढ़ा दिए। देखो क्या लिखा है, रीड करो, रीड करोगे तो मजा आएगा, नहीं रीड करोगे तो भी मजा आएगा। लॉ बोला प्रॉक्सी हैज नो राइट टू स्पीक एट मीटिंग, कैन नॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स, नॉट काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। राइट टू अटेंड मीटिंग है, राइट टू वोट ऑन पोल है, एंड राइट टू डिमांड अ पोल है। क्लियर है? पोल कौन लोग डिमांड कर सकते हैं, सेक्शन 109 बताता है, ये कल की क्लास में आपको पढ़ा देंगे, आज तो ये सेक्शन आएगा नहीं। यहां तक क्लियर है क्या बताओ? अरे बोलो यार। अच्छा यार, यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा, अब ये मेरे हिसाब से मेन तो यही आखिरी पॉइंट है 11, वैसे बचने को एक 12th और 13 पॉइंट और बच रहा है, लेकिन वो ठीक है। अच्छा, अब सर कंपनी के हर मेंबर के पास ये राइट है कि कंपनी के पास जितने प्रॉक्सी फॉर्म्स आए हैं, मान लो नेहा ने कंपनी को प्रॉक्सी फॉर्म दिया है, दिव्या ने कंपनी को प्रॉक्सी फॉर्म दिया है, ये संजय ने कंपनी को प्रॉक्सी फॉर्म दिया है, श्रेया ने कंपनी को प्रॉक्सी फॉर्म दिया है, चिराग ने भी दिया है, खुशप्रीत कौर ने भी दिया है, हर्ष ने भी दिया है, तनीषा ने भी दिया है, ये दिव्यांशी ने भी दिया है। तो भैया ये सब लोगों ने कंपनी को क्या दिया है? प्रॉक्सी फॉर्म दिया है। अब ये कंपनी की एक मेंबर है, खुशी नहीं है तो प्रॉक्सी है। कंपनी की एक मेंबर है मानवी, तो मानवी ये बोलती है कि कंपनी के पास जितने प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट हुए मैं इंस्पेक्शन करना चाहती हूं, तो कंपनी का कोई भी मेंबर का ये राइट है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो बेटा, अब ये आपका राइट है, उठो चलो करो आप इंस्पेक्शन। लॉ बोला कंपनी के हर मेंबर के पास राइट है कि ड्यूरिंग बिजनेस आवर जाके, यानी रात के 2 बजे पहुंच जाओ बेटा, आप निशाचर हो बाकी थोड़ी, तो भैया आप चले जाओ, कहां चले जाओ, आप भी हो ना निशाचर? ये बोली मैं मिस आउट कर रही हूं, ये दोनों है, आप भी साथ में, ठीक है? नहीं हो क्या हो फिर? बोले सर इंसान हूं सर। चलो, सोच रही है ये, अभी कंफ्यूज है, चलिए लेट आइए ना बेटा, अभी तक कंफ्यूज ही है ये। चलो, तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। लॉ बोला कि जो प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी को जमा हुए हैं, कंपनी का कोई भी मेंबर उनका इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपको प्रॉक्सी फॉर्म का इंस्पेक्शन करना है तो कंपनी को 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा मीटिंग के। मतलब अगर मीटिंग 24 तारीख को है तो 24 तारीख में 3 दिन माइनस कर दो, 21 तारीख। 21 तारीख से पहले आपको कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा कि हे कंपनी, आपके पास जितने प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट हुए हैं मैं उनका इंस्पेक्शन करना चाहती हूं, ठीक है? मतलब बेसिकली 72 आवर पहले। जो भी मीटिंग का टाइम है, मानो मीटिंग 12 तारीख को सुबह 9 बजे है, तो उसमें 72 आवर माइनस करके आएगा 9 तारीख की सुबह 9 बजे। तो उससे पहले आप कंपनी को नोटिस दे सकते हो कि मैं प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करना चाहती हूं, फिर आप कर सकते हो। अब इंस्पेक्शन करने का एक टाइम पीरियड है सर, ये 2 अलग बातें हैं। अब सुनना ध्यान से, नहीं तो बच्चे क्या इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में गलती हो जाती है। प्रॉक्सी फॉर्म का इंस्पेक्शन करने के लिए कंपनी को नोटिस मीटिंग के 3 दिन पहले देना है, लेकिन इंस्पेक्शन 3 दिन पहले से नहीं कर सकते। नोटिस देके बता दो कि हमको करना है, इंस्पेक्शन 3 दिन पहले नहीं कर सकते। बोले अगर इंस्पेक्शन करना है तो मीटिंग के 24 आवर पहले से चालू होगा इंस्पेक्शन, मीटिंग के पहले से चालू होगा, और जब तक मीटिंग कंक्लूड नहीं हो रही फिर तब तक आप कभी भी इंस्पेक्शन कर लेना। मान लो मीटिंग खत्म हुई 13 तारीख को शाम को 4 बजे और चालू हुई थी 12 तारीख को सुबह 9 बजे। चालू हुई थी 12 तारीख को सुबह, खत्म हुई 13 तारीख को शाम को 4 बजे। तो 12 तारीख की सुबह 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, उसमें 24 घंटे माइनस करो तो 11 तारीख का सुबह 9 बजे हो गया। तो 11 तारीख का सुबह 9 बजे से लेकर 13 तारीख के शाम के 4 बजे तक जब मीटिंग खत्म हुई, इस पीरियड में कभी भी जाके इंस्पेक्शन कर सकती है। बोलिए आया? इंस्पेक्शन करने के लिए नोटिस कितने दिन पहले देना है, लेकिन इंस्पेक्शन चालू कितने देर पहले होगा? मीटिंग के 24 आवर पहले। और कब तक चल सकता है? जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो। बोलिए आया? पढ़िए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सीज। इसमें क्या लिखा है? एनी मेंबर इज एंटाइटल्ड, हर मेंबर का एंटाइटलमेंट टू इंस्पेक्ट प्रॉक्सीज डिपॉजिटेड विद द कंपनी। इंस्पेक्शन कैन बी मेड ओनली इफ 3 days notice is given to the company. Inspection can be made during the period beginning with 24 hours before the commencement of meeting and ending with conclusion of meeting. And inspection can be made only during business hours.
सारी बातें बता दी थी मैंने। अच्छा, अब बेटा कुछ लोग होते हैं महान, कुछ लोग होते हैं बहुत महान, और फिर आती है खुशप्रीत। पैसे बहुत होते हैं इन लोगों के पास। खुशप्रीत ने अपना प्रॉक्सी बना दिया तनीषा को, तो खुशप्रीत ने अपना प्रॉक्सी बना दिया तनीषा को। खुशप्रीत ने अपना प्रॉक्सी तनीषा को बना दिया, तनीषा बेचारी चली गई मीटिंग अटेंड करने, और खुशप्रीत भी चली गई। गवार, जब तुझे खुद ही मीटिंग अटेंड करनी थी तो तूने तनीषा को प्रॉक्सी क्यों बनाया? चलो कोई ना, अब दोनों चलेगा मीटिंग में। अब बताओ मीटिंग में वोट कौन करेगा, खुशप्रीत करेगी या तनीषा? तो लॉ बोला अगर मेंबर प्रॉक्सी बनाने के बाद खुद ही मीटिंग अटेंड कर लेता है तो प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगा। रिवोक मतलब कैंसिल हो जाएगा, और फिर मीटिंग में जो भी राइट मिलेंगे वो मेंबर को मिलेंगे। तो बेटा आप घर चले जाओ, इस पे मानहानि का केस कर दो। सोचो आपकी कितनी बेइज्जती हो गई मीटिंग में। आप मीटिंग में गए, ये भी पहुंच गए, फिर आपको भगा दिया सिक्योरिटी गार्ड्स ने। समझ रहे हो आप कितनी बेइज्जती हो गई आपकी? सोचिए। हाँ, खाना खा के चले जाना। चलो, पर यार ऐसी शर्मनाक स्थिति में कौन खाना खाता है? मत खाना, अपना और ज्यादा इंसल्ट होगी। आप तो चले जाना। हाँ, आपके साथ तो खड़ी ना हो। चलो, तो देखो सुनना मेरी बात, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? सर ऐसा होता है, प्रैक्टिकली मेरे से पूछोगे, आज मेंबर को किसी को लगा कि यार शायद मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊं, कोई होगा काम, तो उसने एक बार प्रॉक्सी बना दिया, फिर वो फ्री हो गया तो खुद ही चला गया मीटिंग अटेंड करने। तो लॉ बोला कोई बात नहीं, अगर मेंबर प्रॉक्सी बनाने के बाद खुद मीटिंग अटेंड करने चला जाता है तो प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। बोलो आया? कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल बात है तो बड़ी। रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी क्या लिखा है? अरे हाँ, इसमें क्या लिखा है? इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी द मेंबर himself attends the general meeting, it amounts to automatic revocation of proxy. बताइए आया? एक बात इसमें ध्यान रखना, अगर प्रॉक्सी मीटिंग में वोट कर चुका है उसके बाद मेंबर पहुंचा है तो मेंबर को भगा देंगे, फिर आपको भगा देंगे। सोचो मीटिंग चालू है, 2-3 घंटा हो गई, वोटिंग हो गई, प्रॉक्सी ने वोट भी डाल दिया, फिर मेंबर बोले हम भी आए, तो गार्ड बोलेगा ना आप ना आए आप जाए, फिर प्रॉक्सी रिवोक नहीं होता। फिर प्रॉक्सी, अरे भाई जब उसने वोट ही डाल दिया, बात खत्म। फिर आप कर क्या रहे हो मीटिंग में जाके? गए क्यों थे? बोले खाना खाना, अब खा लेना साथ में खड़ा हो। Once the proxy is voted, it cannot be revoked. बोलो आया क्या? बोलो आया? बोलो आया? सब ठीक है बेटा? देख लो भैया, चलो सबको समझ में आया? थोड़ा दूर बैठ जा, देख ले, पता चले कल टेस्ट वेस्ट कराना पड़ता। चलो यहां तक ले, तू मास्क तो पहन ले यार, अभी तो हवा में जम्स डोल रहे, पता नहीं हमको हो जाए, पता नहीं। चलो यहां तक क्लियर है? अभी भी नहीं पहन रहा, कैसा बेशरम। चलो यहां तक क्लियर है? बोलो आया क्या? सबको समझ में आया? अच्छा बेटा, अभी एक लास्ट पॉइंट है, ये अगेन वेरी हार्ड है, वेरी टिपिकल है। लिखा दे सिंपल टर्म्स में? आप कह रहे हो तो लिखा देते हैं। लिखो रेफर नोट्स, ये आप नहीं लिख पाओगे कहीं भी, काफी बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, आप ये नहीं लिख पाओगे, रेफर नोट्स करके लिख लो इसको। फिर भी अगर किसी को लगता है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता है तो टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन पे लिख सकता है। मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा छोटा लिखोगे तो आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? देख लो, मतलब मेरे को लगता है शायद आ जाए। चलो तो भैया रिस्क लेना चाहो तो देख लो, रिस्क है तो इश्क है, नहीं क्या? चलो तो देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो सर लॉ बोला, क्या हुआ सर, क्या हुआ समझना। कंपनी की मीटिंग हो रही है, कंपनी के सारे मेंबर्स हैं, निशा है और ये नंदनी है और ये अनुष्का है और मनस्वी है और ये खुशी है, हर्ष है, खुशप्रीत है, चिराग है और ये श्रेया है और ये संजय है, हाँ ये शैलेश है और दिव्या है। आपकी तबीयत ठीक है? बीच में सुना आपको टीबी हो गया था, 2 दिन नहीं आए ना आप? हाँ हॉस्पिटल में, अच्छा घर पे। और दिव्या है और ये नेहा है, ठीक है? तो बेटा ये सारे कंपनी के मेंबर्स हैं, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं। मैंने सबको एक लेटर लिखा, डियर मेंबर्स, आपको जान के खुशी होगी कि इस लेटर के साथ एक मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट अटैच करी है। आप लिस्ट में से जिस बंदे को चाहे अपना प्रॉक्सी बना सकते हैं और प्रॉक्सी बनाने का जो भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। आप तो मस्त जकाचक प्रॉक्सी बनाओ और मस्त रहो।
तो लॉ बोला ऐसा जो ऑफिसर मेंबर्स को लेटर लेकर आया ना, उसमें 50,000 रुपए की पेनल्टी लगा देंगे मेरे ऊपर। गलत है ना सर? आप अगर मेंबर को ये लेटर लिख रहे हो कि भैया इस लेटर के साथ हमने एक लिस्ट अटैच करी है, इस लिस्ट में उन लोगों का नाम है जो प्रॉक्सी बनने के लिए रेडी हैं, आप चाहो तो उनको प्रॉक्सी बना लेना और प्रॉक्सी बनाने का खर्चा भी हम उठाएंगे। तो एक तरीके से आप मेंबर्स को क्या इंकरेज करोगे, मीटिंग में खुद मत आओ, प्रॉक्सीज को भेजो। सब प्रॉक्सीज के आने का मीटिंग में कोई फायदा ही नहीं है। मीटिंग होती है डिस्कशन करने के लिए, प्रॉक्सी क्या डिस्कशन करेंगे, और उनको तो डिस्कशन करने का राइट भी नहीं है। तो फिर तो इससे बढ़िया तो मीटिंग मत कराओ। तो कंपनी लॉ बोला अगर कंपनी का कोई भी ऑफिसर कंपनी के मेंबर्स को अपनी तरफ से लेटर लिख रहा है कि हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करें, इसमें से आप प्रॉक्सी बना लो, प्रॉक्सी बनाने का खर्चा भी हम उठा लेंगे, तो लॉ बोला फिर ऐसे ऑफिसर के ऊपर जिसने भी ये लेटर अपने मेंबर्स को लिखा है 50,000 रुपए की क्या लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे। बोले आया? लेकिन लॉ बोला हां, अगर कोई मेंबर खुद आके कंपनी से रिटर्न रिक्वेस्ट करे, मान लो हर्ष कंपनी का मेंबर है, वो खुद मेरे पास आया, भैया मैं बड़ा व्यस्त हूं, मेरे को काफी लोगों के साथ बातचीत करनी होती है, घूमना फिरना रहता है, तो मेरे को मीटिंग अटेंड करने का और पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप एक काम कीजिए, मेरे बिहाफ पे कोई प्रॉक्सी बनवा दीजिए। आप ही कोई लिस्ट दे दो ना भैया जो प्रॉक्सी बनने के लिए रेडी है। तब ये मेरे पास खुद आया ना चल के, तो मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी, ले ये चिंटू है, ये मिंटू है, ये पिंटू है, ठीक है, ये है प्रॉक्सी बनने के लिए रेडी है, तो इनको प्रॉक्सी बना लेना, तब कोई दिक्कत नहीं। लॉ बोला अगर मेंबर खुद आगे बढ़ के कंपनी को क्या कर रहा है, रिटर्न रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ऐसे लोगों की लिस्ट दे दो जो प्रॉक्सी बनने के लिए रेडी है, फिर कंपनी ने उसको लिस्ट प्रोवाइड कर दी, तो बोले फिर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी 50,000 रुपए की पेनल्टी की, फिर ठीक है। लेकिन मेंबर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बिना मेंबर के रिक्वेस्ट के आप मेंबर को लिस्ट दे रहे हैं कि ले भैया ये लिस्ट है, ये जो उन लोगों की लिस्ट है जो प्रॉक्सी बनना चाहते हैं, और खर्चा भी कंपनी बोल रही है हम ही उठा लेंगे, तो फिर डायरेक्टर या जो भी ऑफिसर ने इस तरह का मेंबर्स को लेटर लिखा है उसके ऊपर 50,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। मतलब आप लॉ ये बोल रहा है आप आगे बढ़ के लिस्ट मत दो, कोई मेंबर खुद से लिस्ट मांग रहा है तो आप लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो। बोलिए आया? बोलो आया कि नहीं आया? बोलो आया? तो हेडिंग बना लो, जो लोग कॉपी में लिख रहे हैं, जो लोग बुक में लिख रहे हैं उनको हेडिंग की जरूरत नहीं, बस एरो लगा लेना जहां भी लिखो, ठीक है। हेडिंग बनाओ, पेनल्टी फॉर इशुइंग इन्विटेशन। जो लोग कॉपी में लिख रहे हैं उनको बोल रहा हूं हेडिंग बनाने की, जो कॉपी में नहीं लिख रहे वो तो मस्त हो। इसमें फर्स्ट इंप्लाइड लगाओ, द ऑफिसर ऑफ कंपनी, द ऑफिसर ऑफ कंपनी shall be liable to a penalty of rupees 50,000. The officer of company shall be liable to a penalty of rupees 50,000. The officer of company shall be liable to a penalty of rupees 50,000 if he issues an invitation, if he issues an invitation to the members of company, if he issues an invitation to the member of the company to appoint a proxy at company's expense, to appoint a proxy at company's expense, company के खर्चे पे proxy appoint करने का, to appoint a proxy at company's expense, providing the list of persons, willing to be appointed as proxy, providing the list of persons willing to be appointed as proxy, providing the list of persons willing to be appointed as proxy. Next slide लगाना, however an officer shall not be liable to penalty, however an officer shall not be liable to a penalty, however an officer shall not be liable to a penalty, however an officer shall not be liable to a penalty if he provides the list, to other members of the company, if he provides a list to other members of the company, if he provides a list to other members of the company, if he provides a list
to other members of the company on written request being made by the members of the company, on written request being made by the members of the company, on written request being made by the members of the company, on written request being made by the members of the company. मेंबर अगर रिटर्न रिक्वेस्ट कर रहा है और फिर आप उसको लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो लॉ बोला कोई पेनल्टी लगने वाली नहीं। बताइए आया कि नहीं आया समझ में? 1 मिनट देना बच्चों। हेलो, हाँ तो मैंने दे दिया ना आपको, वो मैं तो ओम प्रकाश को देके भी आ गया, वो आपके घर पे आ गया होगा, पूछो किसको देके गया। हाँ वो हो सकता है मैं आंटी वगैरह को दे गया, एक बार आप चेक कराओ। हाँ हाँ जी, यहां तक समझ में आया? हाँ कोई डाउट बोलो। नहीं सबके लिए ये अलग पॉइंट है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एक अलग टिक है और नीचे वाला अलग टिक है। तो ये सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लिए नहीं है, दिस इज इन जनरल फॉर एवरी कंपनी। ठीक है, कौन सा 8th पॉइंट? अरे ये तो सिंपल है भाई, प्रॉक्सी फॉर्म का फॉर्मेट एमजीटी 11 में है। प्रॉक्सी फॉर्म का फॉर्मेट कहां है? एमजीटी 11 में। अब कंपनी ने बोला कि एमजीटी 11 का फॉर्मेट छोड़ो, कंपनी ने अपनी तरफ से स्पेशल रिक्वायरमेंट्स लगा लोगों के प्रॉक्सी का नया फॉर्मेट बना लिया और मेंबर को बोलती है तो इस फॉर्मेट में फॉर्म जमा कर। तो लॉ बोला मेंबर को फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो चुपचाप से एमजीटी 11 वाला फॉर्मेट फॉलो करे और वही सफिशिएंट है। ये पॉइंट है सर, उन सब में होना चाहिए। प्रॉक्सी में पॉइंट इसलिए था क्योंकि जो पुराना वाला एक्ट था उसके अंदर स्पेशल फॉर्मेट्स अलाउड थे, तो पुराने वाले एक्ट को नेगेट करने के लिए ये वाला पॉइंट आया, तो इसलिए इस वाले के लिए पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन किया गया। यहां तक क्लियर है? और बताओ। तो वो अपने भी आप पे बोल लेगा ना, दूसरे के भी आप पे नहीं बोलेगा। जैसे ये कंपनी के मेंबर है तो मैंने इसी को अपना प्रॉक्सी भी बना दिया, तो ये अपने भी आप पे बोल लेगी, मेरे भी आप पे नहीं बोलेगी। और जब वोटिंग होगी शॉप एंड पे भी तो अपने भी आप पे वोट कर लेगी, मेरे भी आप पे नहीं करेगी। और पोल में दोनों बार करेगी, अपने भी आप पे भी करेगी और मेरे भी आप पे भी करेगी, और डिमांड भी करेगी तो अपने भी आप पे भी करेगी और मेरे भी आप पे भी करेगी। बोलो क्लियर है क्या? चलो यहां पर आकर बेटा प्रॉक्सी से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं, खत्म। अच्छा कल मैंने एक काउंटिंग ऑफ कोरम का प्रोविजन पढ़ाया था, निकालो ना, कॉपी में लिखा रखा है। काउंटिंग ऑफ प्रॉक्सी का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था। पहले तो सब लोग होमवर्क निकाल लो अपना। मैंने 2 क्वेश्चन करने दिए थे आप लोगों को, कॉपी में ओपन कर लो। किसी ने नहीं किया हो तो खड़े हो जाओ। क्यों एब्सेंट करता है भाई? तो इतना इंटेलिजेंट थोड़ी ना है बेटा, इतनी छुट्टी करेगा। पहली लेट है, इतना सारा कोर्स बाकी है तेरा, फिर छुट्टी भी कर लेता है यार। तो हफ्ते में 2 दिन गायब होता है हर बार। मैं लिस्ट बना के दे सकता हूं तेरे को बकायदा। क्या बोलूं अब मैं, क्या डांटूं, क्या बोलूं? ऐसे नहीं होता बेटा, आप भूल गए। अब मेरा क्या डांटने का ज्यादा मूड है नहीं आपको, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप भूल गए। आप छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि मैं आपको डायरी में लिखवाऊं, फिर आप नहीं करके आओ तो डायरी नोट डालो और बोलो दीदी से साइन करा के आना। ऐसे थोड़ी होता है। चलिए यहां तक क्लियर है सबको? पहले बताइए कल वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट है? आपको है? और किसी को कोई डाउट है? चलो मेरे को पहले कल वाले क्वेश्चन से एक पॉइंट रिलेट कराना है, वो मैं करा देता हूं। उसके बाद एक संजय एक क्वेरी पूछ रहा है, वो मैं आंसर कर देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है? तो देखो बच्चों, सुनना मेरी बात। सर मैंने काउंटिंग ऑफ कोरम में लिखाया होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर है वो कोरम में काउंट होता है, और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट भी है वो भी कोरम में काउंट होता है। ये बात एक्चुअली सेक्शन 112 और 113 में लिखी है। देखो सेक्शन 112 क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, और 113 क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस एट मीटिंग्स ऑफ कंपनी। सर अब एक्चुअली दोनों के प्रोविजन बिल्कुल सेम है,
बस एक में प्रेसिडेंट गवर्नर की बात है और एक के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट की बात है। मैं बताता हूं है क्या। सर लॉ बोला प्रेसिडेंट या गवर्नर जिस बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा या बॉडी कॉर्पोरेट जिस बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो प्रॉक्सी नहीं है, वो प्रॉक्सी है ही नहीं, वो और उसको वो सारे राइट्स मिलेंगे जो एक मेंबर को मिलते हैं। आप ये समझ लो रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स द मेंबर इन हिमसेल्फ, रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स द मेंबर इन हिमसेल्फ। तो वो एक तरीके से मेंबर है, बल्कि ये हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव भी अपना प्रॉक्सी बना दे और वो प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड करने चला जाए। सब सर आप ये समझो अगर प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने, किसने, प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने अपना प्रॉक्सी बनाया है, प्रेसिडेंट या गवर्नर ने अपना प्रॉक्सी बनाया है तो वो प्रॉक्सी है। पर अभी हम प्रॉक्सी बनाने की बात ही नहीं कर रहे, प्रेसिडेंट या गवर्नर ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया तो बोले वो रिप्रेजेंटेटिव अपने आप में मेंबर है, तो जो सारे राइट्स एंड ड्यूटीज मेंबर के होते हैं अब वो सारे राइट एंड ड्यूटीज उस रिप्रेजेंटेटिव के हैं। तो जब रिप्रेजेंटेटिव अपने आप में एक मेंबर है तो वो मेंबर की जैसे मीटिंग अटेंड करे और कल को रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहा तो वो भी अपना क्या भेजे, प्रॉक्सी भेजे। लॉ बोला हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है और इसीलिए क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव खुद अपने आप में एक मेंबर है इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव को कोरम के अंदर हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। बोलिए आया कोई डाउट? एक चीज और है, प्रेसिडेंट गवर्नर तो यार मुंह से बोल के बना देगा रिप्रेजेंटेटिव किसी को भी। मान लो मैं इंडिया का प्रेसिडेंट हूं, मैंने खुशी को बोल दिया भाई तू मेरी रिप्रेजेंटेटिव, बात खत्म। बॉडी कॉर्पोरेट में अगर रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, मतलब कंपनी अगर किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहती है तो कंपनी को बोर्ड मीटिंग करके बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने के लिए। मान लो ए लिमिटेड मेंबर है बी लिमिटेड की, अब ए लिमिटेड सोच रही कि वो अपना प्रॉक्सी किसको बना दे, खुशी को। तो ए लिमिटेड पहले अपनी बोर्ड मीटिंग कराएगी, अपनी बोर्ड मीटिंग करा के बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी और खुशी को अपना प्रॉक्सी बनाएगी और खुशी जाके मीटिंग को अटेंड कर लेगी। बोलिए आया कोई क्वेरी? ये दोनों प्रोविजन आप पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, एक पढ़ लोगे तो दूसरा हो जाएगा, पर पढ़ दोनों लेना। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, मैं बहुत साफ सुथरे शब्दों में बोल रहा हूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जल्दी से पढ़ लो। सर अगर रिप्रेजेंटेटिव भी प्रॉक्सी बना दे तो उसको फिर वो प्रॉक्सी काउंट नहीं होगा कोरम में, प्रॉक्सी के प्रोविजन लगेंगे उसके ऊपर। ओके सर। तो देखो लॉ क्या बोला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर सेक्शन 112। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट इज अ मेंबर इन एनी अदर कंपनी ही मे ऑथराइज सच पर्सन एज ही थिंक्स फिट टू एक्ट एज हिज representative at any general meeting or class meeting of such company. A person appointed as a representative को वही राइट्स मिलेंगे जो मेंबर को मिलते हैं, is entitled to exercise the same rights and powers as if he were a member of the company, जैसे कि वो खुद मेंबर हो, इंक्लूडिंग उसके पास भी राइट रहेगा टू वोट बाय प्रॉक्सी एंड पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट आपको सेक्शन 110 में बताएंगे क्या होता है, एक बार पढ़ के छोड़ दो, आने वाला है बस, वन आ ही जाएगा 110। क्लियर है? अच्छा अब आप देखोगे कि थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस ब्रेक कर दिया। सेक्शन 105 हमने पढ़ा और 105 के बाद में सीधे किस पे जंप कर गया, 112 113 पे। वो सिर्फ इसलिए किया मैंने सीक्वेंस ब्रेक क्योंकि ये प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं, तो अगर इनको अलग अलग पढ़ते तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है दोनों में फर्क क्या है। अब दोनों साथ में पढ़ लेंगे तो कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब मैं 105 के बाद वापस से 106 ही पढ़ाऊंगा आपको, बस बीच में मैंने दो सेक्शन पकड़ लिए, एक तो 112 और एक 113। बोलो आया कोई डाउट किसी बच्चे को? सेम पॉइंट बॉडी कॉर्पोरेट में लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ मीटिंग्स ऑफ कंपनी। ए बॉडी कॉर्पोरेट इज अ मेंबर इन एनी अदर कंपनी, इट में बाय रेजोल्यूशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू एक्ट एज इज रिप्रेजेंटेटिव एट एनी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग ऑफ कंपनी। A person appointed as a representative is entitled to exercise same rights and powers, including the right to vote by proxy and postal ballot, as if he were a member of the company. बोलिए आ गया? ठीक है, तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं। अब सर वोटिंग के सेक्शन चालू होंगे, किसके? स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 106 से लेकर 110 तक, 106 से लेकर 110 तक। अब जितने सेक्शन है वोटिंग के सेक्शन है और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट है। जब हम ये वाला पार्ट कर लेंगे तो रिमेनिंग चैप्टर तो मैं बहुत जल्दी आपको खत्म करा दूंगा। यहां तक क्लियर है क्या? 106 पढ़ाऊंगा, 107 पढ़ाऊंगा, 108, 109 एंड 110। यहां तक क्लियर? फिर तो छोटे छोटे सेक्शन है, 111 कर लेंगे,
112 113 हो ही गया, उसके बाद सारे सेक्शन छोटे छोटे हैं। यहां तक क्लियर है टिल 122। फिर हाँ, शुरुआत का हमारा एक सीरीज बच जाएगा 88 से लेकर 95, वो अलग है। जनरल मीटिंग के सेक्शन हमारे खत्म हो जाएंगे। पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, तो आज के लिए लॉ में इतना ही रखते हैं, लॉ आगे कल कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट बेटा।